नेट से एक सैंपल लेकर बिजनेस कार्ड बनाते हैं। साइट पर जाकर कोई अच्छा सा सैंपल देख लेते हैं। ये भी एक अच्छा हो सकता है। चलो ये लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने सेलेक्ट किया। अब इसको डाउनलोड करके कोरेलड्रॉ में ओपन करेंगे। नया डॉक्यूमेंट लेकर ये फाइल यहाँ पे ओपन करें। अब स्टैंडर्ड साइज जो कार्ड की होती है वो 3.316 और हाइट इसकी 2.011 होता है। एक रेक्टेंगल लिया, कलर के साथ इसको फिल किया। अब इसकी एक कॉपी बनानी है। ये कॉपी हम कंट्रोल डी के साथ भी ले सकते हैं। यहाँ पेस्ट किया। अब इसे नीचे जिस तरह वो दूसरा कार्ड सैंपल पड़ा हुआ है उसके मुताबिक नीचे एंडिंग लाइन के साथ अब इसके कॉर्नर्स को फिक्स करना है। इसमें जो शेड नज़र आ रहा है, अब इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक और रेक्टेंगल शेप लेना है। इसको वाइट कलर के साथ फिल करें। हाँ, ये हो गया फिल। अब जो नीचे रह गया वो स्ट्रिप ऊपर ले आए कंट्रोल पेजअप के साथ। अब एक ओवल शेप बनाकर इसको ब्लैक कलर के साथ फिल करें। यहाँ पे मैं ब्लैक का वैल्यू चेंज करके 100 पे रखता हूँ। इसकी वजह यह है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर कोरेलड्रॉ में यूज़ होता है वो मुकम्मल ब्लैक नहीं होता। दोनों का मुआवजा करें आप। ये मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको बिटमैप में कन्वर्ट करें। ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको नीचे रखकर ब्लर करें। ये ब्लरिंग थोड़ा मज़ीद बढ़ाएं। जहाँ पे आपको मुनासिब लगे तो वहाँ पे इसको फिनिश करें, यानी ओके करें। मेरे ख्याल से बस इतना ही काफ़ी होगा। अब इसका जो ब्लैक बॉर्डर है ये रिमूव करें। ये रिमूव हो गया। सामने रखा हुआ डिज़ाइन है वो तो तकरीबन तैयार हो गया। अब इसकी लिखाई आपकी जो कंपनी का नाम हो या कोई शॉप वगैरह का नाम हो तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे, अपनी मोनोग्राम आपकी जो भी लोगो हो।
वो यहाँ पे एडजस्ट करके अपनी मर्ज़ी से अपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने देनी हो वो यहाँ पे आप लिखेंगे। मैं सैंपल के तौर पे ये लिख रहा हूँ। आपका जो भी शॉप नेम हो या बिज़नेस जिस नाम से भी हो आपका, यहाँ पे वही नाम आपने लगाना है। ये मैं लोगो इंपोर्ट कर रहा हूँ। इसका भी कलर बाकी कार्ड के साथ सेम रखें। तो ये अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल आपने सेलेक्ट करके साइज इसका छोटा करके इसके नीचे रखना है। ये एक स्लोगन के तौर पे यहाँ लगाते हैं। अब इसके जो बाकी एलिमेंट्स हैं, ये जो आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये टेलीफोन का है, वेब का है और लोकेशन का जो आइकन है, ये आपके पास अगर मौजूद है तो सही है, वरना अगर मौजूद नहीं तो नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आइकन हो उसका नाम देकर आप यहाँ से डाउनलोड करें, कंप्यूटर में सेव कीजिए, फिर यहाँ ड्रैग करके अब इसको ट्रेस करें। ट्रेस करने से ये फाइल बिल्कुल कोल्ड्रा की तरह बिल्कुल कोल्ड्रा का फाइल बन जाता है। इस तरह बाकी जो आइकन थे वो भी आप डाउनलोड करके बारी बारी सबको ट्रेस करें। ट्रेस करने का फ़ायदा ये हो कि आप जो भी कलर आप इस पर अप्लाई करना चाहेंगे तो वो आसानी से वो कलर अडॉप्ट कर लेगा, वरना अगर जेपीजी हालत में हो तो फिर कलर तब्दील करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इस तरह बारी बारी सबको ट्रेस करें। आपने जो भी शेप कोरेल्ड्रा के फाइल में तब्दील करना हो तो जो वो ज़्यादातर पीएनजी फाइल हो या जेपीजी फाइल हो, और आइकन टाइप हो तो उसके लिए आप ये कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेस का। फिर ट्रेस के अंदर भी बहुत से ऑप्शंस हैं, उस पर एक अलग वीडियो पे बना लेंगे। अब एक एक को बारी बारी इसमें सेट करना है। इसको बिल्कुल मिडल और सेंटर पे करना है। मिडल और सेंटर पे शॉर्टकट किस तरह करते हैं वो अलग वीडियो में मैं बताऊंगा तफसील के साथ कि कीज़ की मदद से, कीबोर्ड की मदद से किस तरह
ऑब्जेक्ट को मिडल और सेंटर पे अलाइन कर सकते हैं। तो अलाइनिंग पे मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। आइकन भी रेडी हो गए। अब इसमें लिखना क्या है ये आपका डिपेंड करता है। आपके जो कॉन्टेक्ट होंगे, आपके जो ईमेल वगैरह होंगे, एड्रेस वगैरह, आपने यहाँ पे वही लिखना है। अपना यहाँ पे अपना कोई मेन जो आपका बिजनेस नाम हो वो लिख सकते हैं, या जो आपका प्रोप्राइटर वगैरह हो, या जो मैनेजर वगैरह हो उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या राइट साइड पर लिख सकते हैं। इस तरह कोई भी आप सैंपल लेकर बना सकते हैं आसानी के साथ। एक और भी मैं कोशिश करूँगा कि नेट से एक और सैंपल लेकर मैं उसकी वीडियो बनाऊँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और बिजनेस कार्ड बनाएंगे। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स हों आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। हम उसके मुताबिक वीडियो में हेल्प करते रहेंगे। अच्छा जी, ये तैयार हो गया बिजनेस कार्ड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोज़ आपको पहुंच सके।